हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज हमारे जो ये लेक्चर्स चल रहा है उसकी जो नेक्स्ट कड़ी है उसमें मैं आपके लिए एक पोएम लाया हूं, बहुत प्यारा सा पोएम जो आपके क्लास 12th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो मैं इसका समरी बताने जा रहा हूं, उस समरी को सुनने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस में उसे आप सॉल्व कर पाइएगा आसानी से। तो इसलिए आपको इस पोएम को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत नजदीक है और आपके पास कम समय है। इसलिए मैं इस पोएम को प्रिसाइज टू द पॉइंट रखता हूं, इसमें कोई भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे समझकर आप इस पोएम को अपने दिमाग में रख पाएंगे और एग्जाम्स में लिख पाएंगे। आज का हमारा पोएम है ऑड टू ऑटम, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। देखिए, इसमें जो जॉन कीट्स हैं वो इंग्लैंड से आते हैं, ऐसे कवि हैं जो इंग्लिश कवि हैं। और इंग्लैंड में ये जो ऑटम है, ऑटम सीजन की सुंदरता की बात करते हैं, क्योंकि सभी जो कवि हैं वो तो स्प्रिंग की सुंदरता की बात करते ही हैं, लेकिन एक जॉन कीट्स ऐसे कवि हैं जो कहते हैं कि सभी लोग तो जो स्प्रिंग है, बसंत है, उसकी सुंदरता ही देख पाते हैं, लेकिन मैं तो पतझड़ में सुंदरता देखता हूं, कुछ अलग हूं मैं। तो ये पतझड़ की सुंदरता के बारे में बात करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो भी बात मैं यहाँ बता रहा हूं आपको इस कविता में, वो इंग्लैंड का जो वेदर है, मौसम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसीलिए ये कवि एक ऐसे कवि हैं जो जिंदगी में कहते हैं कि पतझड़ भी एक सुंदर चीज है, पतझड़ता को भी देखने का अगर आपका नजरिया हो तो वो भी सुंदर है। शुरुआत करते हैं अब। तो ध्यान रखिएगा, ऑड टू ऑटम कवि कौन है? जॉन कीट्स ने लिखा है। ऑड टू ऑटम किसने लिखा है? जॉन कीट्स। द पोएम ऑड टू ऑटम इज रिटन बाय जॉन कीट्स। ये ऑड टू ऑटम जो पोएम लिखा गया है वो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। ऑटम, पतझड़, 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 ठीक है। इट इज अ ब्यूटीफुल, ये कैसा है? तो सुंदर है, ब्यूटीफुल। डिस्क्रिप्शन है, विश्लेषण है, विश्लेषण है, व्याख्या है ऑफ द ऑटम, पतझड़ का। पतझड़ का एक सुंदर व्याख्या है ये। ऑटम सीजन एंड इट्स रिचनेस, और इसकी जो वो धनवानता है, वो जो गुण है, जिस गुण के कारण धनवान है ये सीजन, उसी के बारे में बात करते हैं। द पोइट प्रेजेंट्स ऑटम एज ए सीजन ऑफ राइपनेस। देखिए, प्रेजेंट मतलब हो गया यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो ये पोइट जो है, हमारे कवि जो हैं, वो ऑटम को, पतझड़ को एक ऐसे सीजन के रूप में दिखाते हैं जो राइपनेस, यानी कि राइपनेस मतलब कौन? फल वगैरह पकता है, तो ये पकते हुए, फल वगैरह पकते हुए सीजन के रूप में दिखाते हैं। और यहाँ और भी गहराई में ये कहना चाहते हैं कि फल पकने का मतलब हो गया कि रस से भर जाना। ऐसा सीजन है जो रस से भरा हुआ है, जो रसमय है, जिसके अंदर रस है। एंड फुलफिलमेंट, और ये भी कहते हैं कि ये सीजन परिपूर्ण है। फुलफिलमेंट के बारे में भी बात करते हैं कि इसके अंदर फुलफिलमेंट है। तो द पोइट प्रेजेंट्स ऑटम एज ए सीजन ऑफ राइपनेस एंड फुलफिलमेंट। ये पोइट है वो इस सीजन को एक रस से भरा हुआ और पूर्ण सीजन के रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि ये सीजन खराब है, ये नहीं कहते हैं कि इस सीजन में कुछ नमी नहीं है, ऐसा नहीं कहते हैं, रस नहीं है, ये सूखा हुआ सीजन है। वो एक भरे पूरे हुए सीजन के रूप में इसे देखते हैं, मौसम के रूप में इसे देखते हैं। फ्रूट्स आर जनरली ग्रोन। देखिए, इस सीजन में ना इंग्लैंड के परफेक्ट में बात करते हैं तो ऐसे जो ठंडे जगह होते हैं वहां पे विंटर में जैसे सेब का फल वगैरह है, ये सब बन के तैयार हो जाता है अच्छे से, लेकिन पकने की बारी आती है अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर में। तो ये पतझड़ जब ये शुरू होता है तो ये फल पकने लगते हैं। तो यही कह रहे हैं कि फ्रूट्स आर फुल्ली ग्रोन, जो भी फल है वो बिल्कुल ग्रो हो चुके होते हैं, तैयार हो चुके होते हैं। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, और यहां मतलब हो गया फ्लावर्स मतलब फूल, खिलना, ब्लूमिंग मतलब खिलना, फूल जो होते हैं वो खिल रहे होते हैं। आप कहिएगा कि सर पतझड़ में कैसा फूल खिलता है? जी बिल्कुल, ठंडे प्रदेश में आप चले जाएं तो पतझड़ का जो मौसम होता है ऑटम, उसमें कुछ बहुत सारे फूल खिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड से आ रहे हैं, ठंडे मौसम के कवि हैं। तो इसलिए ये बात करते हैं कि फ्लावर आर ब्लूमिंग, पतझड़ में भी फूल खिलते हैं भैया। एंड नेचर अपीयर्स काम, और
ये नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति वो दिखते हैं, अपीयर्स दिखते हैं, काम शांत दिखते हैं, और जो पूरा का पूरा वातावरण होता है वो शांतिमय होता है, शांतिमय होता है। आप देखिएगा वैसे भी जैसे ही ऑटम शुरू होता है थोड़ा थोड़ा हमारा वातावरण शांत होने लगता है अभी, और जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो पूरा सन्नाटा छा जाता है, शांत। अभी मैं आपको वीडियो शूट कर रहा हूं और बिल्कुल मेरे चारों तरफ का वातावरण शांत है, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे जो है अभी सर्दी है और लोग अपने कंबल में दब गए हैं। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही एक कवि का कहना है ना, कि काम शांतमय दिखता है। ऑटम वर्क्स टुगेदर विद द सन टू रीप एंड क्रॉप्स। और ये जो पतझड़ का ऋतु है ना, ऑटम वर्क्स टुगेदर, ठीक है, साथ साथ काम करते हैं, विद द सन, किसके साथ? सूरज के साथ, क्योंकि इस ऋतु में सन अभी तक निकल रहा है। टू रीप एंड क्रॉप्स, फसल को पकाने का, ठीक है, फसल को पकाने का। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो वो सेब वगैरह का फसल होता है वो तैयार होता है, क्योंकि जो ठंडे प्रदेश में लोग रहते हैं उनके लिए मेन फसल उनका यही फ्रूट्स वगैरह है, सेब वगैरह। तो सेब सब पक के तैयार रहता है, यानी वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है उनका फसल। तो वही कह रहा है कि ऑटम वर्क्स टुगेदर विद द सन टू रीप एंड क्रॉप्स, फसल को उगाने के लिए, एंड फिल द लैंड विथ एबंडेंस, और इस धरती को ना प्रचुरता से भरने के लिए, क्योंकि जब फल पकेगा लोगों के घर में क्या आएगा? फल, फसल आएगा, लोग खूब खाएंगे, प्रचुरता से चारों तरफ का उनका वातावरण क्या हो जाएगा? भर जाएगा। यही बात कह रहे हैं। तो एक बार हम सीधा एक बार फिर से आपको इस अर्थ पर ले चलते हैं। तो ये अर्थ यही है कि द पोइट प्रेजेंट्स ऑटम एज द सीजन ऑफ राइपनेस। जो ये पोइट है वो ऑटम को एक पकने वाले सीजन के रूप में बताते हैं, रस से भरे हुए सीजन के रूप में बताते हैं, और कहते हैं कि ये फुलफिलमेंट के बारे में है, कि परिपूर्णता से भरा हुआ है। फ्रूट्स आर फुल्ली ग्रोन, फल पूरे के पूरे ग्रो हो जाते हैं, तैयार रहते हैं। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, जो फूल है वो खिलते रहते हैं। नेचर अपीयर्स काम एंड पीसफुल, जो चारों तरफ का प्रकृति होता है, वातावरण होता है, वो शांत और शांतिमय दिखता है, ऐसा ही प्रतीत होता है। ऑटम वर्क्स टुगेदर विद द सन, और ये ऑटम का जो सीजन होता है वो सूरज के साथ साथ काम करता है। रीप एंड क्रॉप्स, फसल को पकाने के लिए, यानी फसल को पकाने के लिए सूरज के साथ काम करता है। एंड फिल द लैंड विथ एबंडेंस, और ये पूरे धरती को प्रचुरता से भर देता है, प्रचुरता से भर देता है। अब कहते हैं इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम, पोएम के सेकेंड पार्ट में, दूसरे भाग में ऑटम इज पर्सनिफाइड एज हार्ड वर्किंग फार्मर। ऑटम को ना एक कठिन परिश्रम करने वाले किसान के रूप में दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि ऑटम भी तो काम करता है तभी तो फल पकता है, तो किसान की तरह ही ये भी काम कर रहा है फल को पकाने का, नहीं। इट इज शोन रेस्टिंग इन द फील्ड्स, और ऐसा दिखाया गया है कि ये जो इनको ऐसा दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि ये जो खेतों में रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। वॉचिंग द क्रॉप्स, फसलों की रखवाली कर रहे हैं, ठीक है, देखभाल कर रहे हैं। देखभाल करना, वॉचिंग मतलब, ठीक है, देखभाल करना, फसलों की देखभाल कर रहे हैं। और पेशेंटली वेटिंग, और शांति तरीके से इंतजार कर रहे हैं, शांतिमय इंतजार हम कह सकते हैं, इंतजार, ठीक है, पेशेंटली, एकदम वो धैर्यपूर्वक, शांतिमय नहीं, या धैर्यपूर्वक हमें कहना चाहिए, धैर्यपूर्वक, ये धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, वो जो फसल काटा जा रहा है उसके दरमियान, ठीक है, फसल काटने के दरमियान। तो यही कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि जो विंटर में जो ये फसल काटने के दरमियान वेट कर रहे हैं, दिस शोज द जेंटल एंड लेजी ब्यूटी ऑफ ऑटम। और इस बात से क्या दिखाया जा रहा है? ये दिखाता है, दर्शाता है, जेंटल मतलब ये जो एक नेक वाला, ठीक है, जेंटल सॉफ्ट जो है, एंड लेजी और आलसीपन वाला, थोड़ा सा आलसीपन, ब्यूटी, सुंदरता ऑफ ऑटम। यानी ऐसा दिखाया जा सकता है कि ऑटम एक ऐसा सीजन है जो थोड़ा सा क्या है, जेंटल है, नेक है, थोड़ा सा आलसी है। इसकी ब्यूटी जो है वो जेंटलनेस और लेजीनेस में है, इसकी ब्यूटी है कि नहीं है। कहते हैं इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम ऑटम इज पर्सनिफाइड एज हार्ड वर्किंग फार्मर। सेकेंड पार्ट ऑफ द ये पोएम है, इसमें ऑटम को एक काफी कठिन परिश्रमी फार्मर के रूप में दिखाया गया है। यह दिखाता है, इट इज शोन रेस्टिंग इन द फील्ड्स, खेतों में रेस्ट करते हुए, वॉचिंग द क्रॉप्स, फसलों की रखवाली करते हुए, और पेशेंटली वेटिंग ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, और ये जो
कटनी जो शुरू होता है फसल को हार्वेस्ट करने का, उसके लिए धैर्य पूर्वक इंतजार करते हुए दिस शोस द जेंटल एंड लेजी ब्यूटी ऑफ ऑटम। और ये सारी की सारी बातें जो एक ऑटम की जो आलसीपन वाला जो एक सुंदरता है, वो जेंटल ब्यूटी है, उसी को दर्शाता है। अब हम आ चुके हैं ऑड टू ऑटम जॉन कीट्स के द्वारा इसके फाइनल पार्ट में। इन द फाइनल पार्ट ऑफ द पोइट टॉक्स अबाउट द म्यूजिक ऑफ ऑटम। अब देखिए, अभी इन्होंने ऑटम की सुंदरता के बारे में बात किया, लेकिन जो फाइनल पार्ट में है, जो जॉन कीट्स हैं, जो पोइट हैं, वो बात करते हैं अबाउट द म्यूजिक ऑफ द ऑटम, कि ऑटम की भी तो एक अपना गीत है, गान है। वो पेड़ से जो पत्ते गिरते रहते हैं, हवा बहती रहती है, वो जो रेसलिंग साउंड है, उसकी भी तो एक गीत है, सुंदरता है। दो स्प्रिंग हैज इट्स ओन सॉन्ग, कभी कहते हैं हालांकि जो स्प्रिंग है, बसंत है, बसंत है, बसंत है, उसकी तो एक अपनी गीत है। ऑटम ऑल्सो हैज इट्स ओन साउंड्स, ऑटम के पास भी एक अपना आवाज है, एक गीत है, आवाज है। लाइक द बजिंग ऑफ बीज, बजिंग, और वो जो मधुमक्खियों की जो घनघनाहट होती है, ठीक है, बजिंग ऑफ बीज, मधुमक्खियों की घनघनाहट, या जो भी आप भनभनाहट जो भी कहें, तो ये जो मक्खियों की बजिंग ऑफ बीज होता है, मक्खियों की भनभनाहट होती है। द ब्लीटिंग ऑफ लैम्स, लैम मतलब होता है मेमना, वो बकरी का बच्चा कह ले ये, या वो जो होता है शिप है ना, भेड़, उसका बच्चा, वो बीटिंग करता है, मिमियाता है, मिमियाना, मिमियाना, ऐसा समझिए ना, वो मिमियाने का आवाज जो निकालता है। एंड द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, और इस ऋतु में भी तो पक्षियां गाते हैं, पक्षियां गाते हैं, पक्षियों की गीत। तो यही कहते हैं कि विंटर, ऑटम का भी अपना एक क्या है, आवाज है, गीत है। वो गीत क्या है? बजिंग ऑफ बीज, मधुमक्खियों की गनगनाहट, वो गीत की तरह। द बीटिंग ऑफ लैम्स, वो जो मेमियाना है, ठीक है, भेड़ियों का, भेड़ियों के बच्चों का, बकरियों के बच्चों का। एंड द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, और वो जो पक्षियां अपने आकाश में गाती रहती है, इसी की बात करते हैं। द पोएम टीचेस दैट एवरी सीजन हैज इट्स ऑन ब्यूटी, और ये पोएम हमें ये सिखाते हैं कि एवरी सीजन, प्रत्येक जो ऋतु है, एवरी सीजन, प्रत्येक ऋतु के पास हैज इट्स ऑन ब्यूटी, है ना, इसकी अपनी ऑन मतलब अपनी ऑन ब्यूटी, इसकी अपनी एक सुंदरता है। एंड ऑटम शुड बी इंजॉयड, और ये कहते हैं कि ऑटम की भी एक अपनी सुंदरता है, एंड ऑटम को भी इंजॉय करना चाहिए लोगों को। ये कहते हैं ऑटम शुड बी इंजॉयड विदाउट सैडनेस, और ये पतझड़ को भी एंजॉय किया जाना चाहिए, इसका मजे लिया जाना चाहिए विदाउट सैडनेस, बिना दुखी हुए। क्यों दुखी होना, है ना, यानी कि ये कहते हैं कि पतझड़ में भी उसकी भी एक सुंदरता है। अगर आपके पास आंख हो तो आप देख सकते हैं, जैसे लाइफ में बुरे वक्त की भी एक सुंदरता होती है। जो बहुत बड़े महान फिलोसफर्स होते हैं, वो अपने बुरे दिन में भी कुछ ना कुछ अच्छाई को देखते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उदासी का भी एक अपनी सुंदरता है। जैसे सुंदरता है खुशी का, वैसे ही एक उदासी का भी सुंदरता है। और जो व्यक्ति उदासी में सुंदरता को देख लेते हैं, फिर उनकी जिंदगी बराबर हो जाती है। उनके लिए ना तो खुशी कोई ज्यादा मायने रखता है, ना तो गम उसे कुछ ज्यादा ही मायने रखता है। दोनों उसे छूती नहीं, दोनों आती है चली जाती है एक वेव की तरह, और व्यक्ति वैसे के वैसे उसी अवस्था में जिंदा रहता है, जीते रहते। अब ऑड टू ऑटम के लास्ट में आते हैं, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हम ध्यान रखेंगे कि पोइट जो है हमारे जॉन कीट्स है, और चैप्टर का नाम है ऑड टू ऑटम। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आता है एग्जाम्स में। थीम जो है वो ब्यूटी के बारे में, वो जो प्रकृति की एक पतझड़ में सुंदरता है उसके बारे में बात करते हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है, क्या सुंदरता है। और ये भी बात करते हैं कि पतझड़ एक राइपनेस यानी फलों से बड़ा हुआ पका हुआ सीजन है, जिसमें रस होती है, पककर सारे के सारे फल तैयार होते हैं। चेंज ऑफ सीजन्स को भी दिखाता है, क्योंकि पतझड़ तो खुद ही एक चेंज ऑफ सीजन्स के कारण आता है। अब इसका टोन कैसा है, तो काम है। कैसा है पतझड़? काम है, शांत है, आनंददायक है और शांतिमय है, शांत है, ठीक है, आनंदमय है और शांतिपूर्ण है,
शांतिपूर्ण है। तो यही थी हमारे आज के इस कविता का सारा सारांश। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड होप टू सी यू इन नेक्स्ट पोएम।